अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? उम्मीद है तमाम लोग खैरियत से होंगे। गर्मी आती है तो हम घबराते तो बहुत है, लेकिन मुझे तो बहुत खुशी होती है। क्यों होती है? इसलिए कि आम आ रहा होता है और आम का इंतज़ार होता है। पहले कैरी आती है, बल्कि कहना चाहिए पहले बूर आता है, फिर कैरियाँ आती हैं और कैरी के बाद आम आते हैं। और यूँ समझ लें कि आम का पूरा जो पेड़ है, दरख्त है, वो ख़जाना है। हम जितना उसके ऊपर रिसर्च करते हैं, स्टडी करते हैं, तो हमें अंदाज़ा होता है कि हम तो सिर्फ एक आम को कहते हैं कि फलों का बादशाह है, लेकिन वो वाकई बादशाह है। उसमें ऐसे ऐसे अल्लाह ताला ने ख़जाने छुपाए हुए आम के पूरे पेड़ के अंदर कि समझ ही नहीं आता कि आदमी कौन सी चीज़ फेंके और किस चीज़ को कह के ये बेकार है। मतलब अभी मेरे सामने सिर्फ आम की कुछ चीज़ें रखी कि आम रखा हुआ है, इसका छिलका रखा हुआ है, इसकी गुठली रखी हुई है, और लेकिन अभी पत्ते नहीं हैं। तो आम के जो फ़ायदे, अब मैं कुछ चीज़ें ऐसी जैसे कि हम आम खाते हैं शौक़ से, आम की बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, हम ब्यूटी हेल्थ की बात करते हैं, लेकिन आज जो है कुछ ऐसी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ जो कि पहले ज़माने में तो खैर बहुत इस्तेमाल होती थी, और अब हम लोग जिसे कहते हैं नेचुरोपैथी में या बहुत रेयर इस्तेमाल हो रही होती है, इससे कि लोग उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देते, लेकिन वो बहुत इफ़ेक्टिव होती हैं, उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं और कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता। पहली चीज़, जो आम जो होते हैं, जो कैरी आती है पहले, कि उसका मिजाज जो होता है वो सर्द और खुश्क होता है, इसलिए कि और जब आम पक जाता है, कैरी पक जाती है, वो आम बन जाता है, तो उसका मिजाज जो है वो गर्म हो जाता है। कच्ची जो कैरी में जो है विटामिन सी मौजूद होता है बहुत ज़्यादा, और पकने के बाद जो है उसमें विटामिन सी और विटामिन ए भी मौजूद होता है, लेकिन पकने के बाद उसके अंदर विटामिन ए की मिकदार ज़्यादा हो जाती है, सी भी ऑलमोस्ट मौजूद होता है। लेकिन जब हम आम की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग डरते हैं कि जी आम खाएंगे तो वज़न बढ़ जाएगा, आम खाएंगे तो दाने निकल आएंगे, आम खाएंगे तो मोशन हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं आपको आम की कुछ चीज़ें बताऊँ, ब्यूटी तो खैर बहुत बाद में आएगी, लेकिन कुछ चीज़ें बताऊँगी तो शायद आपको हैरत होगी। अक्सर लोग कहते हैं कि जी बुखार चढ़ रहा है या बुखार बहुत होता है। बुखार जो इंडिकेशन होती है, किसी अलामत होती है किसी इन्फेक्शन की, लेकिन अगर किसी को बहुत ज़्यादा बुखार हो रहा है और उतर नहीं रहा है, तो सिर्फ आम की जो दरख्त की जो जड़ है वो एक टुकड़ा निकाल के हाथ पे बांध लीजिए, आपका बुखार उसी वक्त उतर जाएगा। और अगर किसी को अब चाहते हैं कि बहुत जल्दी जल्दी बुखार हो रहा है बार बार किसी पेशेंट को, तो आप सिर्फ जड़ पहले से बांध देंगे तो उसको बुखार नहीं चढ़ेगा। ये भी इसकी कुदरत है। दूसरी चीज़, आम के पत्ते जो है जो डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन आम के वो पत्ते जो कि खुद झड़ जाते हैं वो डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। आपने पत्ते तोड़ने नहीं हैं, आम का जो पत्ता खुद झड़ जाता है उसको जमा कर लीजिए, उसको सुखा लीजिए, और सुबह और शाम जो डायबिटीज़ पेशेंट्स होते हैं उनको 1/4 टीस्पून खिलाना शुरू कर दीजिए, तो वो बैलेंस करना शुरू कर देता है। ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। दूसरी चीज़ कि अगर हम आम की बात करते हैं कि आम के पत्तों की चाय, मैं पहले भी एक दफ़ा बता चुकी हूँ, आम के पत्तों की चाय बेशुमार अमराज का इलाज है। उसमें नज़ला, ज़ुकाम, आपका दिमागी कमज़ोरी, खांसी, ये तमाम चीज़ें जो है उसमें आपको फ़ायदा देती है। और वो पेशेंट जो कि जिनको पाइल्स हो, जिनको लिकोरिया हो, जिनको एक्सेसिव ब्लीडिंग होती हो पीरियड्स के दौरान ख़वातीन को, उनको अगर रेगुलर जो है आम के पत्तों की चाय पिलाई जाए तो ये तमाम मसाइल जो है उनके कंट्रोल होना शुरू हो जाते हैं कि सुबह और शाम जो है आपने आम के पत्तों का कहवा बना के पीना होता है। इसके साथ साथ आम की एक बड़ी मज़े की बात और है कि बहुत से लोग कहते हैं कि जी वॉमिटिंग जो है वो अगर हुई है और वो रुक नहीं रही है, तो उसके लिए जो है आपने सिर्फ आम के पत्ते लेने हैं। अगर किसी को वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई, समझ में नहीं आया, तो आम के पत्ते लेना है और पुदीने के पत्ते मिला के आपने उसको पका के पिलाना है। फौरी तौर पे जो है कहर रुक जाती है, मतलब वॉमिटिंग जो है वो रुक जाती है, फौरी तौर पे फाका होता है। जब तक आप डॉक्टर के पास जाए, फर्स्ट एड के तौर पे आप ये कर सकते हैं। एक मर्ज ऐसा भी होता है जिसे कहा जाता है कि जी आप कुछ भी खाते हैं लूज मोशन हो जाते हैं पेशेंट्स को, और दराज से कहते हैं क्रॉनिक जो है उनको मोशंस रह रहे होते हैं और समझ में नहीं आ रहा होता, वो दवाएं खाते हैं, ठीक होते हैं, दोबारा शुरू हो जाते हैं। उसके लिए जो है आम के जो फूल होते हैं, बोर जिसे कहते हैं, वो आप जमा कर लीजिए। आपने सिर्फ उसको पका के और वो कहवा उसको पिलाना है, आम के फूलों का कहवा पिलाना है। फौरी तौर पर लूज मोशन जो है वो रुक जाते हैं और आराम आ जाता है। ये आपने लाजमी करना है। इसके अलावा एक चीज़ और बड़े मज़े की होती है, आम तो हम खाते हैं टेस्ट के लिए, इसके बारे में तो और भी चीज़ें बताऊंगी, लेकिन पहले आम के पत्ते और शाखों की बात हम करेंगे। आम के पत्ते और आम की जो छाल होती है, इन दोनों को लेके आपने ड्राई कर लेना है, खुश्क करके, लेकिन खुश्क हमेशा छाँव में करते हैं। इसका सफ़ूफ बना लीजिए और इस सफ़ूफ को जो है 1/4 टीस्पून सुबह और शाम खाना शुरू कर दीजिए। जिन लोगों के बाल वक्त से पहले सफ़ेद हो रहे हैं, वो बाल सफ़ेद होना रुक जाते हैं, बालों की ग्रोथ में इजाफा होता है, बाल
हेल्दी हो जाते हैं। और यही सफ़ूफ जो है तेल के अंदर मिला के, सरसों के तेल में या जैतून के तेल में मिला के उसको पका के ये तेल लगाना शुरू कर दीजिए, तो आपको अंदाज़ा होगा कि बाल बहुत हेल्दी, उनकी ग्रोथ बहुत जल्दी होगी और उनके बालों का कलर जो है वो बहुत अच्छा हो जाता है। खाने से जो है वो नए बाल जो है वो ब्लैक निकलना शुरू हो जाते हैं। आम की गुठली वैसे तो बहुत फ़ायदेमंद होती है। इसका जो मगज़ निकलता है, हमने मगज़ निकाला हुआ है, इसको जो है आप समझ लीजिए कि ये इस खाने में तो बड़ी मज़े की होती है, अचार में आपने खाई होगी, लेकिन इसका आप अगर सफ़ूफ बना के आप इसका सफ़ूफ बनाइए, उसके बाद इसका पेस्ट बना के, या अगर फ्रेश है तो उसका पेस्ट बना के आप बालों में लगाइए। बालों में लगा के आपने किसी भी जो आपके स्ट्रॉज होती हैं या बैंड्स होते हैं उससे आपने बालों को कर्ल कर लेना। मैं आपको समझाती हूँ कि आपने पेस्ट बना के लगाया और इस तरह से कोई स्ट्रॉ लेके अपने बालों को पूरा इस तरह से रोल किया है और उसको ड्राई होने दिया है। ड्राई होने के बाद आपने उसको खोल के और सिर्फ प्लेन वाटर से वॉश कर लिया है, तो 2-4 दफ़ा के बाद आपके बाल नेचुरली कर्ल हो जाएंगे। ये बालों को कर्ल करता है। और उसके साथ साथ अगर इस गुठली का तेल निकलवा लिया जाए, इसको तेल निकालने का तरीका ये होता है, गुठली एक तो तेल तरीका होता है कि आपने किसी तेल में डाला, उसको पका लिया तो वो तेल निकल जाता है, ऐसा नहीं। लेकिन इस गुठली को जो है जो एक्सट्रैक्ट करके इसका जो तेल निकाला जाता है, ये बालों के लिए अक्सीर होता है, बहुत थोड़ा सा निकलता है, बहुत मुश्किल से निकलता है। लेकिन अगर इसका तेल आप इस्तेमाल करते हैं तो ये बालों को, चाहे कितने एज हो गई हो, इस तेल को जब आप लगाना शुरू करते हैं तो ये बालों को जो है बिल्कुल स्याह कर देता है, बालों को बहुत ज़्यादा शाइनी कर देता है। तो ये आपने लाजमी इस्तेमाल करना है। ये छोटी छोटी चीज़ें जो अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको फ़ायदा देती है। अब तो खैर आम आ चुका लेकिन आइंदा के लिए मैं आपको बताऊँ, जब जैसे बूढ़ लगता है दरख्त के ऊपर, वो थोड़ा सा बूढ़ जो है वो आप उसको खाना शुरू कर दीजिए। जैसे चंद फूल तोड़ के आपने उसको फाँका, सुबह निहार मुँह और पानी पी लिया, तो वो पूरे सीज़न जो है आपको गर्मी दाने नहीं होंगे, स्किन की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात है कि आपकी बॉडी से पसीने की महक बदबू नहीं आएगी। और जो बूढ़ लगता है, जब तक कैरी बनती है, वो बूढ़ उन दिनों में आपने तकरीबन 20-25 दिन अगर खा लिया है तो पूरे साल जो है आप स्किन डिजीज़ से महफूज रहते हैं और आपकी बॉडी से कभी भी पसीने की बू जो है वो नहीं आती है। लिहाजा आम लाजमी खाना चाहिए, लेकिन आम के साथ साथ उसके पत्ते, उसकी छाल, ये भी आपने इस्तेमाल करनी है, बूर भी इस्तेमाल करना है जो कि फूल होते हैं। और अगर आम खाने के बाद, जैसे अब आम है हम खाते हैं, अब जब आम खाते हैं तो एक आधे आम से क्या होता है, आम तो खाए जाते हैं और बहुत सारे खाए जाते हैं, तो अक्सर लोगों को हैवीनेस हो जाती है, पेट थोड़ा सा गड़बड़ करने लगता है। तो थोड़ी सी जो सौंठ रखी है, एक चुटकी सौंठ अगर फाँक लेते हैं तो आपका जो आम है वो प्रॉपर डाइजेस्ट हो जाता है और आपका पेट में आपको हैवीनेस नहीं होती, पेट ख़राब नहीं होता है, तबीयत भारी नहीं होती। और कोशिश कीजिए आम को, जिन लोगों को आम से होता है कि दाने निकल आएंगे, प्रॉब्लम होगी, तो आम को हमेशा ठंडे पानी में भिगो के फिर खाइए, तो ये आपको कभी भी जो है दाने नहीं करेगा और इसकी तासीर जो है मुतदल हो जाती है और आपको ये बहुत फ़ायदा पहुंचाता है। एक चीज़ तो रह गई, आम की ये जो टोपी होती है, वैसे तो जिसका जो पानी निकलता है, जो कैरी में से निकलता है, वो कहीं लगता है तो छाला छोड़ देता है, लेकिन यही जब पकने के बाद इसको आप लेके इसमें सिर्फ आपने ज़रा सा जो है, अगर जहाँ पे आपके मस्से हैं, ब्राउन तेल है, उसके ऊपर ये लेके अंदर से आप इसको पूरा, लेकिन पके हुए आम का मसाज करना शुरू कीजिए। मसाज करने के बाद जो है इसको आपने वॉश कर लेना है 15 मिनट के बाद, तो आपके मोल्स लाइट होना शुरू हो जाएंगे, मस्से ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे, निशान ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। उसके साथ साथ अगर आपके चेहरे पे दाग धब्बे, आम तो सब खाते ही हैं, लेकिन आम के छिलके को लेके आपने सिंपल जो है इनर साइड से आपने पूरे फेस के ऊपर मसाज करना है, खासकर नकल्स के ऊपर, कोहनियों के ऊपर, एंकल्स के ऊपर मसाज करके और इसको सादे पानी से वॉश कर लीजिए, तो आपके जो डार्क पार्ट्स होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं, साफ़ हो जाते हैं। विटामिन ए मौजूद होता है, विटामिन सी मौजूद होता है, वो स्किन को बिल्कुल क्लियर कर देता है। डार्क सर्कल्स के लिए बहुत इफेक्टिव होता है कि सिर्फ आपने आम का जो पल्प जैसे आपने लेके हल्का सा इसको आपने ठंडा कर लिया है और अपने अराउंड आईज लगा लिया है, उसके बाद आपने 10 मिनट के बाद इसको वॉश ऑफ कर लिया है। वॉश ऑफ करने के बाद विटामिन जो सी सीरम आप लगा लीजिए और अगर बहुत ज़्यादा ड्राई है तो विटामिन ई सीरम लगा लीजिए।
तो आपके डार्क सर्कल्स भी ख़त्म हो जाएंगे एंड लाइंस भी ख़त्म हो जाएंगी। लिहाजा आम की कहानी तो अभी जारी और सारी है, इसलिए कि अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आम के बारे में बतानी है। लिहाजा वो जानने के लिए कि आम से आप मज़ीद क्या क्या कर सकते हैं और अपनी खूबसूरती में चार चांद कैसे लगा सकते हैं, उसके लिए आपको बेल आइकन प्रेस करना होगा ताकि फ़ौरन आपके पास इत्तला आ जाए कि जी आ गई ये वीडियो और आप उसको फॉलो कर लीजिए। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया उन्होंने सब्सक्राइब भी करना है ताकि आपके पास फटाफट वीडियोस पहुंच जाएं। और एज़ यूजुअल जिसका हमें इंतज़ार रहता है आपके फीडबैक का, और आपने चीज़ें इस्तेमाल करके बताना भी है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। मज़ीद क्या जानना चाहते हैं ये भी आपने अपने कमेंट्स में बताना है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए ताकि मैं आपके लिए फटाफट आम की नई नई चीज़ें और बना के आपकी खिदमत में पेश करूं। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, आम खाइए, बहुत सारे खाइए और इन्जॉय कीजिए। खुश रहिए, खुश रहने दें। अल्लाह हाफ़िज़।